नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग यूनिट 2 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब ये टॉपिक ना कई बार थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन चिंता बिल्कुल मत करना। हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बिल्कुल सेफ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कंप्यूटर का मदरबोर्ड या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खोलकर देखा है, उसमें ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा ऐसे ग्रुप्स में लगे होते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? इन्हें एक खास अरेंजमेंट में ही क्यों जोड़ा जाता है? पता है, इस क्यू का जवाब इन कंपोनेंट्स के फंक्शन में ही छुपा है। इनमें से ज्यादातर कैपेसिटर्स होते हैं और उन्हें एक डिजायर्ड इफेक्ट पाने के लिए बस दो खास तरीकों से जोड़ा जाता है, या तो सीरीज में या पैरेलल में। तो ये दो मेन अरेंजमेंट्स हैं। पहला है पैरेलल, जिसमें कैपेसिटर्स को आमने सामने साइड बाय साइड कनेक्ट करते हैं, और इसमें क्या होता है, सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहता है। और दूसरा है सीरीज, जिसमें उन्हें एंड टू एंड यानी एक के बाद एक जोड़ा जाता है, और इसमें हर कैपेसिटर पर चार्ज सेम रहता है। लेकिन फॉर्मूले पे जंप करने से पहले ना, चलिए इसके पीछे का जो कोर आइडिया है उसे एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी से समझते हैं। ये है हमारी वाटर टैंक एनालॉजी। एक बार ये समझ आ गई तो फॉर्मूले कभी भी नहीं भूलेंगे। तो सोचिए, आपके पास दो पानी की टंकियां हैं। अगर हम उन्हें साइड बाय साइड रखकर नीचे से एक पाइप से जोड़ दें तो क्या होगा? पानी स्टोर करने के लिए जो टोटल सरफेस एरिया है वो बढ़ गया है ना। इसका मतलब अब हम ज्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं, मतलब टोटल कैपेसिटी बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एरिया बढ़ा, इसलिए टोटल कैपेसिटेंस भी बढ़ जाती है। सिंपल। अच्छा, अब सोचिए अगर हम उन्हीं दो टैंकियों को एक के ऊपर एक रख दें, अब क्या हुआ? पानी को नीचे से ऊपर तक स्टोर करने के लिए जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो बढ़ गया है। पानी स्टोर करना अब थोड़ा मुश्किल हो गया, तो इस वजह से सिस्टम की टोटल कैपेसिटी कम हो जाती है। बस यही है सीरीज कॉम्बिनेशन। इफेक्टिव गैप बढ़ा, इसलिए टोटल कैपेसिटेंस घट जाती है। राइट। तो अब जब आपको इसका बेसिक इंट्यूटिव आइडिया समझ आ गया है, चलिए अब इसके एग्जाम सेफ एनसीईआरटी वाले फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्टेप 1, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, पैरेलल में दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी V सेम रहता है, ठीक है। स्टेप 2, लेकिन जो टोटल चार्ज Q हम सिस्टम को दे रहे हैं वो दोनों में बट जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो टोटल Q हो गया Q1 प्लस Q2। स्टेप 3, अब हम बस अपना बेसिक फॉर्मूला Q इक्वल्स CV यूज करेंगे। इससे इक्वेशन क्या बन जाती है? C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल्स C1V प्लस C2V। स्टेप 4, अब तो साफ दिख रहा है, दोनों तरफ से V को कैंसिल कर दीजिए और लो, हमें मिल गया हमारा फॉर्मूला। तो ये हमेशा याद रखिए, जब भी कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस का सिंपल अलजेब्रिक सम होती है। मतलब C इक्विवेलेंट इक्वल्स C1 प्लस C2 एंड सो ऑन। बस सीधा सीधा प्लस करना है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे। स्टेप 1, सीरीज में चार्ज Q सेम रहता है, जो चार्ज पहले कैपेसिटर से गुजरेगा वही दूसरे से। स्टेप 2, लेकिन जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है यानी V, वो दोनों में बढ़ जाता है, तो इस बार टोटल V इक्वल्स V1 प्लस V2। स्टेप 3, अब हम V इक्वल्स Q बाय C वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। इससे क्या बनेगा? Q बाय C इक्विवेलेंट इक्वल्स Q बाय C1 प्लस Q बाय C2। स्टेप 4, बस Q को दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए और ये रहा हमारा सीरीज का रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस के रेसिप्रोकल्स का सम होता है। फॉर्मूला है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन। चलिए इस पे एक छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए दो कैपेसिटर्स हैं, C1 और C2। दोनों की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरेड और उन्हें सीरीज में जोड़ा गया है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/10 प्लस 1/10। ये हो गया 2/10, जिसे हम 1/5 भी लिख सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। ये 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू है। हमें C इक्विवेलेंट निकालना है तो हमें इसका उल्टा करना होगा, यानी रेसिप्रोकल। तो 1/5 का रेसिप्रोकल हुआ 5,
सो द आंसर इज 5 माइक्रोफैरड। कुछ नोटिस किया? जो रिजल्ट आया वो इंडिविजुअल कैपेसिटर से यानी 10 माइक्रोफैरड से भी छोटा है। हमेशा याद रखिए, सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस हमेशा कम हो जाती है। और अब बात करते हैं उस एक आम गलती की जो स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम के प्रेशर में कर देते हैं और जिससे उनके मार्क्स बेवजह कट जाते हैं। सबसे बड़ा ट्रैप है रेसिस्टर्स के रूल्स को कैपेसिटर्स के साथ मिक्स कर देना। क्योंकि क्लास 10 से हम रेसिस्टर्स के सीरीज और पैरेलल इतना पढ़ते हैं कि वो एक आदत सी बन जाती है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए बस एक सिंपल सी लाइन याद रखिए, कैपेसिटर्स आर कॉन्ट्रेरी, यानी कि कैपेसिटर्स उल्टा चलते हैं। जो रूल रेजिस्टर्स के लिए सीरीज में था R = R1 + R2, वो यहां कैपेसिटर्स के लिए पैरेलल में है, और जो रूल रेजिस्टर्स के लिए पैरेलल में था वो यहां सीरीज में है, बिल्कुल ऑपोजिट। तो चलिए इस पूरी चर्चा को फटाफट समराइज करते हैं कुछ की टेकअवेज के साथ, ताकि रिवीजन में बिल्कुल आसानी हो। ओके, पॉइंट 1, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी साइड बाय साइड। इसमें एरिया बढ़ता है, इसलिए कैपेसिटेंस सीधे ऐड हो जाती है। C इक्विवेलेंट = C1 + C2। पॉइंट 2, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी एक के बाद एक। इसमें इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए कैपेसिटेंस कम हो जाती है और इसमें रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं। पॉइंट 3, सीरीज का फाइनल रिजल्ट हमेशा सबसे छोटे इंडिविजुअल कैपेसिटर से भी छोटा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 4, कैपेसिटर्स के रूल्स रेजिस्टर्स से बिल्कुल रिवर्स, बिल्कुल उल्टे होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से मास्टर कर लीजिए। सच में ये करंट इलेक्ट्रिसिटी और AC सर्किट्स जैसे आगे के चैप्टर्स में कॉम्प्लेक्स सर्किट एनालिसिस के लिए फाउंडेशन का काम करेगा। इसे समझने के बाद आगे की फिजिक्स आपको जरूर आसान लगेगी।